नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों। बंधुओं, हम में से अधिकतर लोग खुद को धार्मिक कहते हैं हम तो बहुत बड़े धार्मिक हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, पूजा भक्ति करने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले मानते हैं हम सब अपने आप को, और भगवान की पूजा करने वाले महान भक्त खुद को बताते हैं। क्या कभी सोचा है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, पूजा किसे कहते हैं और वास्तव में भक्ति क्या है? आज इस सत्संग के माध्यम से हम चर्चा करेंगे इन्हीं 4 विषयों पर। कर्तव्य ही धर्म है, जिसे धर्म कहते हैं कि मंदिर में चले गए, पूजा अर्चना कर ली, तो यह सब जरूरी तो है, प्रक्रिया है मन को शुद्ध करने की, पर वास्तव में कर्तव्य ही धर्म है। अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन सही प्रकार करें, धर्म का सही प्रकार करें, तो वही धर्म है, कर्तव्य ही धर्म है। प्रेम ही ईश्वर है। अगर तनिक भी हमारे दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं है तो ईश्वर हमारे सानिध्य में आ जाता है, यानी कि हमारे आसपास ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है हमें। तो प्रेम ही ईश्वर है। और अगर सेवा भाव हमारे अंदर हो, हम क्या कहते हैं, भैया नौकर रखेंगे, चाकर रखेंगे, गाय पालेंगे और दूसरों को नौकर रख लेंगे उसकी सेवा के लिए, या घर में अपनी सेवा के लिए नौकर रख लेंगे, ये नहीं है। सेवा ही पूजा है कि प्रभु हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। इसलिए कन्यादान वहां के दान कहा गया है, क्योंकि उसमें सेवा भाव आता है, दान आता है, सत्य निष्ठा आती है, प्रेम आता है, कर्तव्य आता है, तो इसलिए उसे महादान कहा गया है। अर्थात सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। अगर आप सत्य पर हो, सत्य का आचरण करते हो, तो आप बहुत बड़े भक्त हो, अन्यथा नहीं हो। तो कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। एक बार की बात है, एक बार श्री कृष्ण जी और अर्जुन रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक भिखारी मिलता है और उनसे याचना करता है कि महाराज, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो, मैं भूखा हूं बहुत दिनों से, एक निवाला भी मुंह में नहीं गया है। अर्जुन को उस पर बहुत दया आ जाती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि मैं आज इसकी किस्मत को बदल दूंगा, इसे भिखारी से अमीर बना दूंगा, भिखारी से दाता बना दूंगा, मैं आज इसकी किस्मत बदल दूंगा। अहंकार हमारे अंदर पनप जाता है। लेकिन अगर ईश्वर हमारा ही दोस्त है, हमारा हितैषी है, तो हमें पग पग पर संभाल लेता है, हमारा अहंकार चूर कर देता है। तो अर्जुन कहते हैं वासुदेव कृष्ण जी से कि मैं आज इसकी भिखारी की किस्मत बदल दूंगा। तब श्री कृष्ण जी हंसते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, फिर तो चमत्कार हो जाएगा भाई, तू इसकी किस्मत बदल देगा तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ठिठोली करते हैं उसके साथ, ठिठोली खेलते हैं। अर्जुन अपनी थैली से ढेर सारी असरफियां उठाकर उस भिखारी को दे देते हैं। भिखारी उन असरफियों को लेकर जैसे ही जंगल से गुजर रहा होता है, तो रास्ते में उसको एक चोर मिल जाता है और उसकी सारी असरफियां छीन कर भाग जाता है, ले जाता है। अगले दिन वही भिखारी भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन को फिर से मिल जाता है। उसे पहली जैसी हालत में देखकर अर्जुन कहता है कि तुझे कल तो इतनी सारी असरफियां दी थी,
फिर भी आज तो कंगाल का कंगाल ही दिखाई दे रहा है, भिखारी का भिखारी ही दिखाई दे रहा है। उन अशरफियों का क्या हुआ? उस भिखारी ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि जब तुम आपने महाराज मुझे अशरफिया दी थी, मैं खुशी खुशी रास्ते में जंगल पड़ता था, अपने घर जा रहा था, रास्ते में चोर ने छीन ली। वो सारी दास्तां अपनी सुना देता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। वो मुस्कुरा रहे किस लिए? कि तू तो भाई किस्मत बदलने चला था इसकी, इसलिए ये सोचकर मुस्कुरा रहे होते हैं कि तूने तो बोला था कि तू इसकी किस्मत बदल देगा, यानी कि मैं इसकी किस्मत बदल दूंगा, तूने तो ये कहा था। इस तरह कैसे बदलेगी इसकी किस्मत? तो अर्जुन बोले तो क्या हुआ, कल इसकी अशरफी चोर ले गया, इसकी किस्मत जरूर बदलेगी, मैं इसकी किस्मत जरूर बदल कर दिखाऊंगा। और अर्जुन अपनी कीमती हीरे की अंगूठी, बेशुमार कीमत की अमूल्य अंगूठी, अनमोल रतन निकाल कर उस भिखारी को दे देता है और कहते हैं कि ले, अब तेरे पास उन अशरफियों से भी ज्यादा दौलत आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, लेकिन शोर मत मचाना, पहले जाकर इसे कहीं छुपा देना, नहीं तो फिर दोबारा चोर ले जाएगा, तो इसलिए इसे ले जाकर कहीं छुपा देना, अब तू अशरफियों से भी ज्यादा धनवान हो जाएगा। ऐसा अर्जुन देव ने उस भिखारी को बोला और अंगूठी दे दी। अब वो भिखारी अपने घर जाकर एक मटके में उस हीरे की अंगूठी को छुपा देता है और पीछे, भिखारी के पीछे से, जब भिखारी नहीं होता, उसकी पत्नी आ जाती है और उसी मटके को लेकर पानी लेने नदी पर चली जाती है। पहले नदी पोखरों में जाते थे पानी लेने, अब तो हैंड पंप टंकियां हो गई। जब वो घर आती है, पानी भर के जैसे ही उसने पानी मटका पानी में डाला, नदी में डाला, और पानी के सहारे वो अंगूठी नदी में चली गई, नदी में बह गई। जब वो घर आती है पानी लेकर और भिखारी उस मटके को पानी से भरा हुआ उसके हाथ में देखता है तो पूछता है कि इसमें तो बेशुमार कीमती अंगूठी थी, देवी क्या तुम्हें मिली है? पत्नी कहती है मुझे तो नहीं दिखी अंगूठी, इसमें मुझे कोई अंगूठी नहीं दिखी। अगर पतिदेव आप सही कह रहे हो तो शायद पानी भरते समय नदी में चली गई होगी, आप मुझे बता तो देते कि इसमें अंगूठी रखी है। वो कहता है कि हे भगवान, ये क्या कर दिया इसने, मेरी पत्नी ने क्या कर दिया? अरे बाबा, तूने ये क्या कर दिया, अंगूठी तूने गुमा दी। अब तीसरे दिन वो फिर उन दोनों के पास जाता है, किसके? भगवान वासुदेव कृष्ण जी के और अर्जुन के। अब श्री कृष्ण भगवान जी फिर से अर्जुन की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं कि हाँ भाई, क्या हुआ इसकी किस्मत का? तो इसकी किस्मत बदलने वाला था, ये तो फिर भी भिखारी ही दिख रहा है, इसके पास तो कोई दौलत नहीं रही। इस पर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं नहीं इसकी किस्मत बदल सकता, इसकी किस्मत तो फूटी हुई है, कोई नहीं बदल सकता इसकी किस्मत, मैं कैसे बदल सकता हूं। वो भिखारी रोने लग जाता है कि भगवान आप ही कुछ कृपा कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण उसको सिर्फ 2 आने देते हैं, सिर्फ 2 आने, उसकी औकात के अनुसार उसको धन देते हैं। वो भिखारी सोचता है कि 2 आने में क्या आएगा, इसमें तो मैं अकेला भी एक समय भरपेट भोजन नहीं कर सकता, तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा। वो उन 2 आनों को लेकर, 2 आना जो दिया थे भगवान श्री कृष्ण जी ने, उनको लेकर जा रहा होता है। तो रास्ते में देखता है कि एक मछली वाला, जो मछली बेचने वाला है, मछली बेच रहा होता है।
वह भिखारी सोचता है कि 2 आने में मेरा क्या होगा। ऐसा करता हूं, उस मछली वाले से एक मछली को खरीद कर उसे वापस तालाब में छोड़ देता हूं। एक मछली की तो जान बच सकती है इन 2 आनों में, मैं इसकी जान तो बचा सकता हूं, उसको आजाद तो कर सकता हूं। इसलिए क्यों ना 2 आने की मैं इस मछली वाले से मछली खरीद लूं। कम से कम 2 आने से एक मछली की जान तो बच ही जाएगी। वो भिखारी मछली बेचने वाले से 2 आने में एक जिंदा मछली खरीद लेता है। और जैसे ही वह उस मछली को पकड़ता है, ध्यान से सुनना भक्तों इस कहानी को, जैसे ही वह उस मछली को पकड़ता है तो मछली के मुंह में से वह अंगूठी बाहर आ जाती है। नदी के समय उसने निगल ली होगी, नदी में मछली थी तो वो इसने मछुआरे ने पकड़ ली, तो इसलिए मछली के मुंह से वह अंगूठी बाहर आ जाती है। अंगूठी पाकर वो बहुत खुश होता है और अंगूठी ले लेता है और मछली को लेकर तालाब में छोड़ देता है। जब वो वहां से वापस यानी कि तालाब से वापस, नदी से वापस लौट कर अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उस दिन उसे वो चोर भी मिल जाता है, जिस चोर ने उसकी असरफिया लूटी थी। जिस दिन उस चोर ने उसे लूटा था तो उसने अपने मुंह को एक कपड़े से छुपा रखा था, जैसे बांध लेते हैं ना, तो मुंह पे बांध रखा था। लेकिन आज मुंह खुला था उसका, कुछ भी छुपा नहीं रखा था। तो चोर सोचता है कि शायद इसने मुझे पहचान लिया और ये शोर मचाएगा और मुझे पिटवाएगा। तो चोर अपने आप उस भिखारी के पास आ जाता है और बोलता है कि भाई तू शोर मत मचाना, ले तू अपनी सोने की सरफियां ले ले, लेकिन मेरी जान बकस दे, शोर नहीं मचाना, पब्लिक को इकट्ठा मत करना। इस तरह उसे सोने की असरफियां भी वापस मिल जाती हैं। ये सारा तमाशा अर्जुन देव देख रहे होते हैं, क्योंकि अर्जुन ने सोचा था कि इसने असरफियां भी घुमा दी, कहता है कि चोर ने उठा ली, अंगूठी भी खो दी, तो मैं पीछे से इसके पीछे जाकर देखता हूं कि ये आखिर करता क्या है। अपनी किस्मत बदलने के बजाय ये सब चीज खो रहा है, तो आखिर करता क्या है, इसलिए उसके पीछे था वो। यह सब देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। पीछे जाकर तमाशा जब देखा है सारा कि उसे असरफिया भी मिल गई, ये सब कुछ मिल गया, 2 आने में मछली भी खरीदी थी, ये सारा तमाशा अर्जुन देव ने देख लिया था, उसके पीछे लगे हुए थे। तो आकर वासुदेव कृष्ण जी से कहते हैं अर्जुन देव कि हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। तो भगवान श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोलते हैं कि तुमने उसे सोने की सरफियां दी तो उसने खुद के बारे में सोचा, तुमने उसे हीरे की अंगूठी दी तो उसने खुद के बारे में ही सोचा, मैंने उसको 2 आने दिए और उसने दूसरे के बारे में सोचा, एक मछली के बारे में सोचा, उसकी जान बचाने के बारे में सोचा, उसको मुक्त करने के बारे में सोचा। जब उसने दूसरे के बारे में सोचा तब मैंने उसके बारे में सोचा। बोलिए वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। तो जब उसने दूसरे के बारे में सोचा, वासुदेव कृष्ण जी कहते हैं, तब मैंने उसके बारे में सोचा। तो दोस्तों, ये है उस परम पिता परमेश्वर की लीला। जिन लोगों ने यह बात समझ ली, जिन लोगों की समझ में यह बात आ गई, जो लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों में से जिन लोगों ने यह बात समझ में आ गई, जिन लोगों की, वो लोग अपने आसपास मासूम जानवरों, कुत्ते,
बिल्ली, चिड़िया, गाय आदि की मदद जरूर करेंगे। जिनकी समझ में यह बात आ गई होगी, जरूरी नहीं किसी इंसान की मदद करो। ऐसा ही जानवर बहुत फिरते हैं। कुत्ता भूखा फिरता है, बताओ उसको रोटी देने वाला कौन है? हम नहीं देंगे तो। कहीं चिड़ियों के लिए दाना डाल दीजिए, कहीं गाय को पानी पिला दीजिए। तो यानी कि जिनकी समझ में यह बात आ गई तो वो लोग एक काम करें, वो लोग अपने आसपास मासूम जानवरों, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, गाय आदि की मदद जरूर करें। अपने आसपास दिखने वाले इन मासूम जानवरों की मदद कभी खाली नहीं जाती। भंडारा हो जाता है, लाखों में भंडारा करते हैं आप। और इनकी मदद करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। बस थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी ही तो इनकी जरूरत है। आप लाखों रुपए लगाकर भगवान के नाम का भंडारा कराते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। एक बार इन जानवरों की मदद व इन्हें खाना खिलाकर तो देखिए, इनकी मदद करके देखिए, इन भूखे मासूम जानवरों को खाना खिलाकर तो देखिए। इतना लाभ आपको लाखों रुपए का भगवान के नाम का भंडारा करने से नहीं होने वाला, जितना गुना ज्यादा पुण्य लाभ अपने जीवन में इन मासूमों की मदद करने से आपको मिल जाएगा। कहते सुना है बहुतों को, हमारे पास धन होता हम भी भंडारा करते। अरे 2 दाने तो आपके घर में हैं, 2 निवाले तो आपके घर में हैं, इन मासूमों को खिला दे, हो गया करोड़ों का भंडारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। और आपको कितना पुण्य लाभ मिलेगा, जितना वो करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का भंडारा करने से लाभ प्राप्त नहीं करते, आपको लाभ मिलेगा। आपके घर में कभी अभाव नहीं रहेगा, दरिद्रता नहीं रहेगी, कभी अशांति नहीं रहेगी, प्रेम मोहब्बत बना रहेगा। बाकी जैसी जिसकी समझ वैसा कीजिए। सत्संग आपको सही मार्ग पर लाता है। सत्संग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपका जीवन सदा मंगलमय हो, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की ओम गुरुवे नमः।